हे गाइस, आज हम कंबोडिया के एक बहुत ही विशेष स्थान पर हैं, जिसे कबाल स्पीन कहा जाता है। जैसा कि आप बता सकते हैं कि यह एक बहुत ही दूरस्थ स्थान है, और यहाँ पानी के नीचे बहुत सी रोचक हिंदू कलाकृतियां हैं। हम कंबोडिया के जंगल के सबसे गहरे हिस्से में हैं, और यहाँ इस क्षेत्र में ऐसे अवशेष हैं जो कि 900 साल पुराने हैं और वे पानी के भीतर पाए जाते हैं। तो आज हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं पहले आपको नॉमकुलेन नामक जगह पर पानी के भीतर बने लिंगम दिखा चुका हूँ। ये जगह उससे 40 किलोमीटर दूर है। मैं इन पानी के भीतर बने लिंगमों के अर्थ को और प्राचीन निर्माताओं ने नदी के तल पर इन दूरस्थ पहाड़ों पर इन नक्काशियों को क्यों बनाया था, इस रहस्य को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यह बहुत ही दिलचस्प लग रहा है कि यहाँ अगल बगल में दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पानी के नीचे प्राचीन नक्काशियाँ बनी हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? अब मैं 45 मिनट से ज्यादा देर से चल रहा हूँ। मैं पहाड़ी के ऊपर की ओर चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कितना अंधेरा है। ठीक है, इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। यहाँ तेज सूरज की रोशनी है, पर आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी भी इनके पार नहीं आ सकती है, क्योंकि हम जंगल के बीच में हैं और हमें अभी भी उन प्राचीन हिंदू स्थानों तक पहुंचने के लिए 1 घंटे से ज्यादा चलना होगा। तो मैं चलना जारी रखने वाला हूँ। हम कबाल स्पीन पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ कुछ बहुत रोचक पत्थर की नक्काशियां मिल सकती हैं। अब कबाल स्पीन का मतलब क्या होता है? यह शब्द वास्तव में कबाला शब्द से आता है, जिसका अर्थ संस्कृत में खोपड़ी होता है और कंबोडियन में स्पीन का अर्थ पुल होता है। पर मैं आपको कबाल स्पीन बाद में दिखाऊंगा। चलिए अब हम नक्काशियों को देखते हैं, और यहाँ हम कुछ बहुत शानदार देख सकते हैं। इसे देखिए, यह सुंदर है क्योंकि यह पूरी तरह से पानी के अंदर नहीं है। यहाँ बीच में यह विशाल लिंगम है, और इसके चारों ओर देखिए, इसके चारों ओर सैकड़ों लिंगम हैं। उनमें से बहुत से पानी के बाहर हैं। इस बाहर आते हुए गोल लिंगम को देखिए, और उनमें से कुछ पानी के अंदर हैं। और आप इस विशाल आकार को धारा में बना हुआ देख सकते हैं। इस केंद्र में बने लिंगम में कुछ अजीब है, क्योंकि यह एक लिंगम नहीं है, यह 5 लिंगम है। यहाँ बीच में 5 छोटे लिंगम बने हुए हैं, और उनके चारों ओर एक आयताकार नाली बाहर आ रही है। और वहां 4 नहीं, यहाँ 8 लिंगम हैं, और यहाँ बाहर 8 छोटे लिंगम हैं। क्या आप उन्हें देख रहे हैं? इसे देखना शानदार है। हमें इसे डिकोड करना होगा। प्राचीन निर्माताओं ने इन शानदार नक्काशियों को 1000 साल पहले पानी के नीचे क्यों बनाया था? लोग कहेंगे कि यह केवल धार्मिक उद्देश्य से था, पर इसके पीछे जरूर एक वैज्ञानिक कारण होगा, और हमें पता करने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आगे चलते हैं। और भी लिंगम। इस पूरी नदी का तल, जो कि शायद सैंडस्टोन से बना है, इस पर पूरी तरह से नक्काशी की गई है। आपको यहाँ बिल्कुल भी साधारण समतल नदी का तल नहीं दिखेगा। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह इन उभरते हुए लिंगमों से भरा हुआ है। और मुझे पहाड़ की चोटी पर पानी के नीचे बने हजारों लिंगम मिले हैं। देखिए, आपको समतल सतह तक दिखाई नहीं दे रही है। ये सभी लिंगम हैं। 2 प्रकार के अन्वेषण हैं जो महान परिणाम दे सकते हैं। पहला है पानी के नीचे खोज करना। पानी के नीचे की फुटेज को देखना बहुत रोमांचक हो सकता है। मैंने आपको नॉमकुलेन पहाड़ पर बहुत सारी पानी के नीचे की फुटेज दिखाई थी। दूसरा है जंगल में खोज करना। यहाँ कुछ बहुत ही रोचक है। यह एक गुफा है। यह एक मानव निर्मित गुफा है।
सटीक कट्स को देखिए और पेंटिंग के संभावित निशान को। यह लोगों के रहने के लिए एकदम उचित जगह रही होगी। हजार सालों से भी पहले लोग यहाँ रहते होंगे। आप अब भी एक लिंगम का आधार देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जबकि अब कंबोडिया में 85% बौद्ध आबादी है, ना कि हिंदू, पर लोग अब भी यहाँ पूजा करते हैं। आप यहाँ लिंगम के आधार के पास इन अगरबत्तियों को देख सकते हैं। यह जरूर एक पवित्र स्थान होना चाहिए। यह अकेली गुफा नहीं है। जंगल के अंदर यहाँ बहुत से छोटे आश्रय हैं। शायद प्राचीन निर्माता इस तरह की संरचनाओं का प्रयोग ध्यान लगाने के लिए करते थे। इस तरह की जगहों में एक अजीब तरह की ऊर्जा होती है। जब मैंने और खोज की तो मुझे और ज्यादा रोचक संरचनाएं मिली। यहाँ हम इस चट्टान को देख सकते हैं जो कि साफ तौर पर एक जटिल आकार में कटी हुई है। इसमें बहुत से समलंबाकार कटाव हैं और यह लकड़ी के अंदर गहराई तक है। यह टुकड़ा संभवतः एक मंदिर के आधार का हिस्सा है। इसका मतलब है कि इस पहाड़ पर और हिंदू मंदिर होने चाहिए जो कि अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? अब यहाँ ये नक्काशी जो कि अनजान जगह पर है, यह कम से कम 11वीं सदी में बनाई गई थी, जिसका अर्थ है कि यह लगभग 1000 साल पुरानी है। देखिए यह कितनी खूबसूरत है। ये विष्णु हैं जो कि एक लेटी हुई अवस्था में हैं और आप उनकी पत्नी लक्ष्मी को देख सकते हैं और विष्णु के पास यह 7 सिरों वाला नाग है जो कि उनकी रक्षा कर रहा है और आप नाग की पूंछ को देख सकते हैं। यहाँ और विवरण होना चाहिए। यहाँ उस तरफ एक और विष्णु है और आप उनकी नाभि से ब्रह्मा को निकलते हुए देख सकते हैं। वास्तव में मेरे ख्याल से ये पेंट थोड़ा नया है। आप ब्रह्मा पर ये सफेद पेंट देख सकते हैं जो कि शायद कुछ पिछली सदियों में किया गया होगा। पास ही वहां देखिए, यह एक टूटा हुआ लिंगम है। इसके चारों ओर यह सुंदर आयताकार नली है। इसका आधार पर लिंगम नष्ट हो चुका है। यह अद्भुत है। याद है इस जगह का नाम कबाल स्पीन था, जिसका मतलब है खोपड़ी का पुल। यह है खोपड़ी का पुल। यह प्राकृतिक नहीं है, यह मानव निर्मित है। और उस चट्टान की लंबाई को देखिए जो इस हिस्से और उस हिस्से को जोड़ती है। और हम इसे खोपड़ी का पुल क्यों बुलाते हैं? खोपड़ी वाला हिस्सा कहाँ है? वहां चलते हैं और पता लगाते हैं। तो यहाँ हम ये गोल छेद देख सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ खोपड़ियां हुआ करती थीं। विशाल खोपड़ियां इन छेदों में रखी हुई थीं। इस तरह इसका नाम कबाल पड़ा। तो यह कबाल स्पीन है, खोपड़ियों का पुल, जो कि इन दो कोनों को जोड़ता है। हिंदुत्व खोपड़ियों से बहुत ज्यादा संबंधित है, जिन्हें कपाल कहा जाता है। दुर्भाग्यवश आज के कंबोडियंस द्वारा ज्यादातर हिंदू कहानियां भुला दी गई हैं, तो हमें और जानकारी नहीं मिलती है। याद है मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में क्रिस्टल खोपड़ी का मंदिर दिखाया था। एक हिंदू पंथ है जिसे भारत में कपालिका कहा जाता है, जो अपने अनुष्ठानों के लिए खोपड़ियों का प्रयोग करता है और वे सभी शिव के उपासक हैं। यहाँ एक अजीब नक्काशी है। केंद्र में एक लिंगम जो कि 8 लिंगमों से घिरा है। इसे नवग्रह लिंगम कहा जाता है। नवग्रह भारतीय ज्योतिष के 9 तत्व हैं। उन्होंने इस पहाड़ की चोटी पर ये विभिन्न प्रकार के लिंगम क्यों बनाए? उनका उद्देश्य क्या रहा होगा? और यहाँ पानी इस तरफ आ रहा है और देखिए वो एक विशाल लिंगम है। इसका व्यास कम से कम 2 फीट लंबा होगा। वह एक विशाल लिंगम है और उसे घेरे हुए एक आयताकार आधार है जिसे योनि कहा जाता है। यह पानी के भाव के ठीक बीच में स्थित है। पानी को नीचे गिरने से पहले उस लिंगम से होकर गुजरना होगा। इसे कम से कम 1000 साल पहले बहुत सुंदरता से बनाया गया है। पर प्रश्न है कि क्यों? पानी का इस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने से पहले इस लिंगम से होकर गुजरना क्यों जरूरी है? यहाँ भगवान ब्रह्मा की एक दुर्लभ नक्काशी है। साधारणतः
उन्हें 4 सिरों के साथ बैठी हुई अवस्था में दर्शाया जाता है। निश्चित ही चौथा सिर पीछे की तरफ है। भगवान ब्रह्मा की पृथक प्रतिमाएं बहुत दुर्लभ हैं। भारत में ब्रह्मा को समर्पित लगभग कोई मंदिर नहीं है, जबकि कंबोडिया में ब्रह्मा के बहुत सारे मंदिर और प्रतिमाएं हैं। याद है मैंने आपको डायनासोर की नक्काशी दिखाई थी? वो मंदिर भी ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ बहुत सारी दुर्लभ नक्काशियां हैं। यहाँ शिव एक बैल की सवारी कर रहे हैं। ऐसे वर्णन बहुत आम नहीं हैं। साथ ही हम बहुत सारे विष्णु भी देख सकते हैं। यह विशिष्ट विष्णु है जो एक विशाल सांप पर सो रहे हैं और उनके पास में उनकी पत्नी लक्ष्मी है। यहाँ फिर से हम एक योनि में 5 लिंगम देख सकते हैं। केंद्र में एक लिंगम जो एक आयत के अंदर 4 लिंगमों से घिरा है। यह आपको एक अजीब साइमेटिक पैटर्न लग सकता है, पर हिंदुत्व में इसे कभी कभी पंचभूत लिंगम कहा जाता है। 5 लिंगम प्रकृति के 5 मुख्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब 5 लिंगमों की और अंकोर वाट मंदिर के खाके की तुलना कीजिए। देखिए यहाँ किस तरह एक केंद्रीय मीनार है जो कि 4 मीनारों से घिरी है, और देखिए कि कैसे सब कुछ एक आयत में बंद है। यह एक संयोग नहीं है, पर हम केवल यह समझना शुरू कर रहे हैं कि प्राचीन निर्माता कैसे काम करते थे। मुझे मिल गया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपको बहुत जल्द ही कुछ बहुत रोचक दिखाऊंगा। बाय दोस्तों। मुझे ये मिल गया, देखो।